अब ऐसे में सर कहीं ना कहीं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इम्पैक्ट हम देखें क्रूड का डिफरेंट सेक्टर्स पे भी देखने को मिलता है। फिर चाहे हम पेंट्स की बात कर ले या फिर ऑटो की बात कर ले, तो क्या यहाँ पर भी कहीं ना कहीं डिपेंडेंसी तो है? तो बने रहना है या निकल जाना है? आपका व्यू क्या है, या फिर कोई स्टॉक ऐसा स्पेसिफिक जिसपे बने रह सकते हैं? देखिए, ऐसा नहीं है कि रूट से कोई हमें वो तो बेस है इस समय सारी कंट्रीज के लिए। बट क्या है ना, ये डायरेक्ट बिल्कुल टच में है और इसका इम्पैक्ट सीधे सीधे, इनफैक्ट आप देखिए अगर निफ्टी करेक्शन में और क्रूड ऑयल का सीधा सीधा इम्पैक्ट इन स्टॉक्स में आता है तो ये पॉजिटिव भी हो जाते हैं। तो वो वाली जी। चीजें मुझे थोड़ा सा अगेंस्ट मैं रहता हूँ इन चीजों के। तो ऐसा, अगर आपका ये क्वेश्चन है कि क्या क्रूड वाली चीजों से सारी से परहेज है, नहीं ऐसा नहीं है। एशियन पेंट बहुत पसंद आता है। इन कंपनीज के खुद अपने कुछ वजूद हैं और बहुत अच्छे फंडामेंटल्स के साथ ये कंपनीज ट्रेड हो रही हैं। जैसे एशियन पेंट की हमने बात करी, आप इसको हम्म। खरीदिए 2 महीने 3 महीने 4 महीने, आप क्रूड कुछ भी हो, मैं ये नहीं बोलता इम्पैक्ट आता है, लेकिन थोड़ा बहुत देखने को मिलता है। तो एशियन पेंट हम्म। हमें लेवल्स पे भी पसंद आता है और कोई खरीदना चाहता है खरीद सकता है। 3,000 तक के लेवल्स नजर आते हैं और अभी तो क्या है ना, महीने 2 महीने ऐसे ही घूमेगा, फिर उसके बाद हम्म। फेस्टिवल डिमांड्स इन स्टॉक्स में देखने को मिलेगी, पेंट रिलेटेड स्टॉक्स में। तो फिर वहां पर बाइंग बनेगी। तो एशियन पेंट बहुत अच्छा है, इन लेवल्स पे बाइंग अपॉर्चुनिटी है। ठीक है, ऑटो, इस स्पेस पर आपका क्या नजरिया? देखिए, ऑटो पसंद आता है, ऑटो के सारे स्टॉक्स। बजाज ऑटो बहुत अच्छा है, आयशर मोटर बहुत अच्छा है। मारुति में थोड़ा सा उसका ऐसा लगता है कि शायद पेट्रोल खत्म हो गया है, तो मारुति में वो मूवमेंट अभी लास्ट 2-3 दिन से मिसिंग है। बट स्टिल टीवीएस मोटर बहुत अच्छे चार्ट्स है। तो पूरा ऑटो पैक हमें पसंद है। अभी तो 1-2 दिन से मारुति नहीं चल रहा है, बट बाकी तो सारे स्टॉक्स में रैली है। तो अभी ये तो जैसा पेंट का हमने एग्जांपल दिया कि फेस्टिवल डिमांड देखने को मिलेगी, उसी तरह से ऑटो में भी जब त्योहार आएगा तो उसके बाद ये आसपास ये डिमांड नजर आएगी, तो वहां पर भी रैली बन सकती है। 2-3 महीने 4 महीने के नजरिए से ऑटो में स्टॉक्स पसंद आते हैं। हीरो मोटो को बहुत करेक्शन के बाद बेस बिल्डिंग फॉर्मेशन बाइंग देखने को मिल रही है। तो ऑटो में व्यू पॉजिटिव है, खरीदारी करके चल सकते चलिए ठीक है। इसके अलावा आज अपोलो माइक्रो सिस्टम को लेकर के भी एक खबर आई है। अभी अगर हम देखें 2500 करोड़ की एक बड़ी डील की खबर आई है। अपोलो माइक्रो सिस्टम की अगर हम चार्ट्स की बात करें तो अभी 396 के लेवल पर चल रहा है, ऑलमोस्ट 1% के अपसाइड के साथ में। सर, ये काउंटर आपकी राय में क्या करना चाहिए? हैं। देखिए, चार्ट्स अच्छे हैं और मैं एक ही चीज बोलता हूँ इस स्टॉक के लिए, थोड़ा सा लंबी नजरिए से अगर आप खरीदना चाहते हैं तो अच्छे मौके हैं। और स्टॉक 397 पर ट्रेड हो रहा है। हम 550 रुपये तक एक्सपेक्टेशन है कि ये स्टॉक जा सकता है। 5-6 महीने 7 महीने के नजरिए से आप पोजीशन बनाइए, तभी जाके आपको इसमें रिटर्न मिलेगा। अभी अभी क्या है ना, ये 5-7% प्लस माइनस एक दायरे में घूम रहा है। तो क्या होता है, यहीं हम्म। पर अगर हम फंसे रहेंगे तो शायद बड़ी पोजीशन नहीं बना पाएंगे। तो बेटर रहेगा कोई हम्म। और dip देखने को मिलता है, 380 के आसपास आता है, 380 के आसपास आए तब आप 6 महीने के नजरिए से पोजीशन बनाइए। तो 500 550 हम्म। तक का अच्छा मूव दिखा सकता है। क्वालिटी स्टॉक है, डिफेंस में नाम है कंपनी का और बहुत अच्छा काम कर हम्म। रही है। तो 5-6 महीने के नजरिए से बाइंग अपॉर्चुनिटी है, बाय अराउंड 380 लेवल्स। चलिए ठीक है। व्यूअर्स के क्वेश्चन भी ले लेते हैं। अर्पिता सिंह जी का सवाल आया है सर आंध्र शुगर को लेकर के। सर, आपकी कॉल है? क्योंकि उन्होंने मेंशन किया है कि मदद सर की कॉल थी, तो अब आगे क्या रणनीति होनी चाहिए? क्या एग्जिट कर लें या फिर बने रहें? देखिए, हमारी कॉल थी दूसरे चैनल पे और सेम डे में ही इंटरडे टारगेट्स लगे थे। और अभी जो पोजीशनल टारगेट थे अप्रोक्स 96-97 तक के, वो अभी हम्म। बचे हुए हैं। बट स्टिल आप देखिए, कल मार्केट में इतना प्रेशर था, उसके बाद भी आंध्र शुगर आज भी बाइंग रेट के पास ट्रेड हो रहा है। तो अभी यहाँ पर हम होल्ड करने की सलाह दे रहे हैं। 8150 का एसएल लगाइए, 3 रुपए नीचे के एसएल से आप बने रहिए। बाउंस बैक में आपकी बार अगर 92-93 आता है तो एक बार प्रॉफिट बुक करने की सलाह हो। ठीक है। इसके अलावा अगला सवाल सर यहाँ पर आया है मार्क्सन्स फार्मा को लेकर के। बाई किया है 220 के भाव पर, इसमें क्या करना चाहिए? एवरेज कर सकते हैं, इनका सवाल है। देखिए, 220 के भाव का है, अभी तो 280 के आसपास ही ट्रेड हो रहा है और हम्म। कंटिन्यूस हाइज हायर लोस में काउंटर ट्रेड हो रहा है। तो रैली तो अभी स्ट्रेच हो सकती है। और देखिए, मेन चीज कल वाला मार्केट बहुत अच्छा था, यहाँ पर हम्म।
मैक्सिमम स्टॉप लॉसेस हिट हुए हैं, और उसके बाद आज मार्केट में अच्छी रिवर्सल्स बने हैं, और ये मार्क्सन फार्मा कल के हाई के ऊपर ट्रेड होता हुआ नजर आ रहा है। तो अभी रैली और हम्म। इस स्टॉक में देखने को मिल सकती है। और आने वाले दिनों में अगर हम बात करें तो 300 रुपये तक के अपसाइड में नजर आते हैं, होल्ड करने की सलाह है। थोड़ा डिप आएगा वहां और बाय करके चल सकते हैं। 300 तक के हम्म। टारगेट देंगे, स्टॉप लॉस रहेगा 262 का। इसके अलावा ऑर्किड फार्मा का भी चार्ट सर कैसा लग रहा है? यहाँ पर भी अगर हम आज देखें, ऑर्किड फार्मा आज ऑलमोस्ट 5% ऊपर है, 1051 के लेवल पर ट्रेड हो रहा है। क्या व्यू रहेगा आपका? मैम ऑर्किड फार्मा में फ्रेश ब्रेकआउट देखने को मिला है, फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट है, और रैली बनेगी। और आने वाले दिनों में ऑर्किड फार्मा 1200 रुपये तक के अपसाइड मूव दिखा सकता है। 10-12% की रैली के लिए ऑर्किड फार्मा तैयार हो चुका है, बाय एंड होल्ड करके चल सकते हैं। स्टॉप लॉस रहेगा 980 का। ठीक है। इसके अलावा सर अगला सवाल एलटी को लेकर के आया है। ये कह रहे हैं कि इनके पास, जी, एलटी के जो है 60 शेयर है, एंटरप्राइज 3963 पर, लॉस बुक कर लेना चाहिए क्या इन्हें? मैम मुझे स्टॉक का नाम क्लियर नहीं हुआ। सर एलएनटी को लेकर के सवाल है इनकी। यस, थ्री लार्सन ट्रिपल एंड एट पर टोब्रो। चल रहा है। यस। देखिए, नहीं, आप पोजीशन बनी रहनी चाहिए। देखिए, क्वालिटी स्टॉक है और इतना बढ़िया कंपनी है, और डिफेंस में भी ये सपोर्ट करते हैं, और बाकी तो कैपिटल गुड्स में तो नामी कंपनी है। तो आप ये हम्म। देखिए, इंजीनियरिंग गुड्स इस तरह की कंपनीज में काफी दबदबा है। तो हमें हमें तो ऐसा लगता है कि बिल्कुल पोजीशन बनी रहनी चाहिए। हम्म। इस पे एक नेगेटिव चीज नजर आ रही है। कल जो करेक्शन हुई उसमें 200 डेमा का ब्रेकडाउन देखने को मिला है, और हम्म। ये ये थोड़ा सा नेगेटिव होता है। लेकिन इसका नेचर मैं आपको समझाता हूँ। ऐसा ही इस तरह का मूव इसने 11 जून को भी दिया था, 200 डेमा के नीचे ये काउंटर निकला था 11 जून को, और फिर 12 जून से ही स्टॉक ने रैली दिखाई और 4250 तक के अपसाइड मूव देखने को मिले हैं। और कल भी हम्म। 200 डेमा के नीचे बंद हुआ है। और तो अभी कोई ऐसा रिवर्सल नहीं आया, बट ये बोलूंगा कि यहाँ पर पोजीशन एग्जिट नहीं करनी है। आपको थोड़ा सा स्टॉप लॉस नीचे रखना है 3820 का। हम्म। हम्म। 3820 के एसएल से आप बने रहिए। 3820 का ब्रेकडाउन होगा तब कुछ पेन और देखने को मिल सकता है, अदरवाइज तो होल्ड करने की सलाह है। बाउंस बैक एक्सपेक्टेड है, 4100 रुपये तक के अपसाइड मूव देखने को मिल सकता ठीक है। हमारे प्राइम मेंबर का एक और सवाल है आस्क ऑटोमोटिव को लेकर कि अगले 3 महीने के टारगेट जानना चाह रहे हैं। 466 की बाइंग है, 130 शेयर इन्होंने ले रखे हैं, 480 का भाव चल रहा है, 3.20% के अपसाइड के साथ। है। डिस्क्लेमर है, ये स्टॉक हमारे प्रीमियम क्लाइंट्स को रिकमेंड किया हुआ है, तो बिल्कुल मान के चलिए उनके पास पोजीशन है। कई क्वेश्चंस आज के सेशन में हमारे पास आए हैं आस्क ऑटोमोटिव के लेके, और हमने इसका टारगेट 515 का सुझाया है, तो वो टारगेट्स हम्म। इंटैक्ट है। बिल्कुल जिसके पास पोजीशन है बने रहने की सलाह दे रहे हैं। कोई यहाँ खरीदना चाहता है, थोड़ा डिप आए 470 के आसपास, बिल्कुल खरीदिए। 515 के टारगेट्स नजर आते हैं, स्टॉप लॉस रहेगा 455। ठीक है। अगला सवाल जीएम ब्रूवरीज को लेकर के आया है। आयुष जी कह रहे हैं कि रिजल्ट्स अच्छे आने के बावजूद भी ये स्टॉक चल क्यों नहीं रहा है? आप कैसे देख रहे हैं सर, क्या रीजंस? चार्ट में कोई समस्या? देखिए, जीएम ब्रूवरीज की बात करते हैं, और हम्म। इस कंपनी के प्रोडक्ट से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है, बट हम्म। चार्ट्स बहुत अच्छे पसंद आते हैं। चार्ट्स पर स्टॉक में 860 के आसपास डबल बॉटम पैटर्न कंप्लीट हुआ है, वहां से रैली देखने को मिली है, और लास्ट 2-3 सेशन से प्रॉफिट टेकिंग है। बस उसमें भी इंपॉर्टेंट चीज नजर आ रही है, अपने सारे इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेजेस को होल्ड कर पा रहा है, और डिप से हर बार बाइंग देखने को मिलती है। व्यू पॉजिटिव है, जिसके पास भी पोजीशन है 920 के एसएल से होल्ड कीजिए। इसके टारगेट 1120 तक देखने को मिल सकते हैं, और बहुत जल्द टारगेट हो सकते हैं। हो सकता है 2 दिन 3 दिन 4 दिन के अंदर ही ये स्टॉक रैली दिखाए। 1120 तक के अपसाइड में नजर आते हैं। चलिए ठीक है। एस्ट्रल के बारे में क्या राय रहेगी आपकी? 1350 का भाव इन्होंने ले रखा है, सपोर्ट कहाँ पर है? मैम इसमें सपोर्ट नहीं है, इसको स्टॉक में तो सपोर्ट जितने भी थे वो सारे ब्रेक हुए हैं, और कंटिन्यूस लोअर हाइज लोअर लोज है। और अभी और करेक्शन आएगी। अब फ्रेश ब्रेकडाउन चार्ट्स पर हुआ है, 1260 और 1220 तक की डाउन साइड देखने को मिल सकती है, एग्जिट करने की सलाह है।
चलिए ठीक है। इसके अलावा मनवा फाइनेंस अभी भी होल्ड करना है? ये हमने पहले भी डिस्कस किया है, परमिंदर सिंह जी आके बार बार पूछते रहते हैं कि कहीं छूट ना जाए। देखिए फिर एक बार डिस्क्लेमर देंगे, ये स्टॉक हमने क्लाइंट्स को रिकमेंड किया हुआ है, तो वहाँ पोजीशन हो सकती है, यस, होल्ड करने की सलाह है। मनवा फाइनेंस में आज फ्रेश ब्रेकआउट हुआ है, फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट है, और जिस तरह के चार्ट्स बने हैं, और बहुत जल्द 155 रुपए तक के तो टारगेट्स बनते ही हैं, और जिस तरह के अभी चार्ट्स बना लिए हैं वॉल्यूम के साथ जो आज ब्रेकआउट हुआ है, 170 तक के भी अपसाइड मूव देखने को मिल सकते हैं। थोड़े लंबे नजरिए से बाय एंड होल्ड करने की सलाह है। और हम जो भी बात कर रहे हैं चार्ट्स के हिसाब से अगर बात कर रहे हैं, इस स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर बार बार दे रहे हैं कि ये स्टॉक हमने क्लाइंट्स को रिकमेंड किया हुआ है, तो वहां पोजीशन हो सकती है। चलिए, पिछले शो में यही मिसिंग था, आपने बीच बीच में इतने सारे डिस्क्लेमर्स नहीं दिए थे। तो वही मिस कर रहे थे लोग, इसी वजह से आकर के अब वेरीफाई कर रहे हैं। चलिए, अगला सवाल वालचंद नगर को लेकर के है। नई खरीदारी कर सकते हैं, 7.5% ऊपर है आज। अब कौन सा स्टॉक? वालचंद नगर, WALCHANDNAGAR। देखिए ये स्टॉक में सपोर्ट लिया है बिल्कुल, और वही चीज है, प्रीवियस स्विंग सपोर्ट भी यहीं पर निकल कर आ रहा था, और 222, 223, 227, और वहां से स्टॉक में अच्छी बाइंग देखने को मिली है। और आप देख लीजिए स्टॉक आज करीब 7 साढ़े 7% की तेजी दिखा रहा है, अभी 270 तक के अपसाइड मूव बनते हैं, पोजीशन है, होल्ड कर कर चलने की सलाह दे रहे हैं। और नया बाय नहीं करना, लेकिन जिसके पास पोजीशन है वो होल्ड करके चल सकते हैं, 270 के अपसाइड मूव नजर आते हैं। ठीक है। इसके अलावा गोल्डियम इंटरनेशनल, इस पर आपकी राय क्या रहेगी? इन्होंने बाय किया हुआ है 461 की प्राइस पर, 420 चल रहा है, और नीचे जाएगा? जा सकता है, और स्टॉक में हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना है जो कि बेयरिश साउंड करता है, और उसकी नेक लाइन के ब्रेकडाउन के पास ही काउंटर है, 380 तक की डाउन साइड नजर आती है, एग्जिट करने की समय। एग्जिट करना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा HFCL को लेकर के जयनेश जी जानना चाह रहे हैं आपका व्यू। ये HFCL तो कंटिन्यूस तेजी में ही है, हायर हाइज हायर लोस में ये काउंटर ट्रेड हो रहा है, बहुत लोअर लेवल से स्टॉक में बढ़िया रैली बनी है, और लगातार तेजी में ही है, और अभी भी नया देखिए बाय कर सकते हैं आपको अगर बाय करना है एक बार, और स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रहेगा 204 का, हम्म। 204 के 204 के स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस से बाय एंड होल्ड करने की सलाह है, रैली कंटिन्यू हो सकती है, और 232 तक के अपसाइड में नजर आते हैं, बाय एंड होल्ड करके चल सकते हैं HFC। ठीक है।